वेलकम टू अवर चैनल सी ए शीतल टैक्स सॉल्यूशंस। आज का इस कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन डीए आपका बेसिक पे में और जितने भी फाइनेंशियल आपको जो फाइनेंशियल में इफेक्ट पड़ेगा उस कंटेंट को डिस्कस करेंगे। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मान के चलिए, तो आपको क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर देन 50% डीए, तो जो कि वो क्रॉस कर दिया 50% को डीए, और इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2024 के बाद वो इफेक्ट पड़ेगा और 3-4 महीने का ये कवर होते हुए इस फाइनेंशियल ईयर में वो इफेक्ट पड़ेगा। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको हम ब्रीफ करेंगे। तो ये लेटर के साथ आपको मैं इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ये अपडेटेड न्यूज़ हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंचाया जाए, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आपको नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली डेटेड 12 मार्च का 2024 का ये लेटर है। तो इसमें रिवीजन ऑफ रेट्स डेयरनेस अलाउंसेस एंड DA/DR का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 जनवरी 2024 में इफेक्ट होगा। तो इस लेटर में यही क्लियर कट दिया गया है कि आपका जितना भी CA हो गया, HRA हो गया, देन नेक्स्ट आपका सब्सिडी फॉर द हॉस्टल, देन नेक्स्ट आपको जितना भी फाइनेंशियल हर एक चीज़ में इफेक्टेड रहेगा 1 जनवरी 2024 के बाद। बिहाफ में आपको इसमें जो भी पेंशनर्स के लिए भी और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो मान के चलिए आर्मी, सबसे ज़्यादा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, पुलिस, जितने भी इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2024 में इफेक्ट होगा। तो ब्रीफली मैं समझाऊंगा आपको ये चीज़, तो स्टेप बाय स्टेप। तो इफेक्ट ऑन आपका ये मानना था कि 50% यदि क्रॉस होता है देन उसको डीए में मर्ज होगा या नहीं होगा, उसको तो या तो 10 साल के बाद आपका बेसिक पे और एक बैठने वाला था, तो उसके लिए अलग सा कमेटी आप डिपार्टमेंट की तरफ से, डिप्टी की तरफ से आएगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो कमेटी बैठेगा। उसका डिस्कस बाद में करते हैं और अलग सा वीडियो बना के भी मैंने एक यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। तो इसके बिहाफ में आपको 50% डीए क्रॉस हो चुका है, तो वो होने के बाद किन किन फाइनेंशियल मैटर में और किन किन फाइनेंशियल पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। एक तो पहली बात, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस में इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट बांटा हुआ है। तो XYZ के कैटेगरी में मान के चलिए X 24% बेसिक पे का आपको रहेगा। तो ये 4 बिग सिटीज़ होते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस आपको 24% से लेके 27% हो चुका है। तो ये बिग सिटीज़ है। इंडिया में 4 बिग सिटीज़ ऐसे हैं, वहाँ का अलाउंसेस और वहाँ का लोकल एरिया का अलाउंसेस अलग है, और वहाँ का HRA भी हाई दिया जाता है। तो उसको बढ़ा के 30% कर दिया गया है। देन नेक्स्ट Y का वैसे 16 का सीधा आपको 20% का इफेक्ट हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको Z ग्रुप में या लोकल एरियाज़ में मान के चलिए ये आपको 8% से 10% हो चुका है। आफ्टर देन HRA 50% क्रॉस हो गया। तो वो ये इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2024 के बाद आपके जो बिहाफ में अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग मंथ के जो पेमेंट है, उस पेमेंट में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन बिहाफ में फर्स्ट की HRA का टॉपिक हमने कवर कर दिया है। देन नेक्स्ट आपको बताते हैं चिल्ड्रन अलाउंस। चिल्ड्रन अलाउंस को आपको CA मान के चलिए, काफ़ी सारे आर्मी पर्सनस को ये CA के लैंग्वेज में ही समझ में आता है। चिल्ड्रन अलाउंस बोलेंगे तो ये क्या है बोलेंगे, तो अदरवाइज ये काफ़ी सारे जो पुराने और जिनके बच्चे यदि HRA ये CA ले रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा, ताकि उनका अभी तक का उनको लगभग 27,000 मिलता था, तो इसमें ज़्यादा दिया गया है। 2,250 रुपीज़ पर मंथ क्वार्टरली वाइज आपका रहेगा। तो उसको 27 तक का क्लेम होता था, अभी वो
बढ़ के 33,750 मिलता है। ये सीए का आपका 4 लड़के हो 3 बच्चे हो तो आपको मिलता है 2 का ही, यदि ट्विन है तो उसके लिए 3 का मिलेगा। तो इसमें भी इफेक्ट हुआ है ये 50% डीए के बाद आपको उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो उसमें भी आपको लगभग 10-12 हज़ार का जो पिछले 10 साल से ये होने वाला था तो ये हो चुका है। इम्प्लीमेशन आने वाले अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग मंथ में हो जाएगा। तो चिल्ड्रन अलाउंस के बाद आपको ये दिव्यांग चिल्ड को यदि अंगविकल है या उन बच्चों के लिए भी इम्प्लीमेशन किया गया है। यदि आपका पार्ट ऑर्डर हो चुका है तो उसका आप दिव्यांग को चिल्ड को भी पहले 4,500 मिलता था, जन अभी बढ़ के उसको 5,625 हो चुका है, उसका 67,000 आपको मिल जाएगा। ये साल में एक बार ही होता है। पहले क्या होता था, क्वार्टरली वाइज पार्ट ऑर्डर करके भेज देते बिल लगा के। आज के डेट में बिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग सा एक उसमें फॉर्मेट मिलता है और उसी को आपको पार्ट आउट करके भेज लेते एक साथ ही। आफ्टर देन ईयर सेशन मतलब 31 मार्च के बाद आप 1 अप्रैल में कभी भी उसको पार्ट आउट कराइए और करते ही आपको उसी महीने के पेमेंट में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट हॉस्टल सब्सिडी भी। हॉस्टल सब्सिडी काफ़ी सारे आर्मी पर्सन्स को ये जानकारी नहीं होता है कि हमारे बच्चे यदि हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग सा चिल्ड्रन अलाउंस का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो उसके लिए फर्स्टली 8,337 रुपये था, देन अभी 6,750 था मोस्टली पहले। तो अभी इम्प्लीमेशन और इस 50% डे क्रॉस होने के बाद आपको सीधा वो इजाफा इसमें 67,500 हो जाएगा। तो इसमें भी पर मंथ में 1,000-2,000 का इजाफा हो चुका है। द नेक्स्ट इसमें भी लगभग इजाफा हो चुका है आफ्टर देन डीए। रिचीज़ द 50% रिचीज़ हो चुका है तो उसी के लिए तो आप ही ड्रेस अलाउंसेस में इफेक्ट पड़ेगा। द ड्रेस अलाउंसेस में आप देख ही सकते हैं। तो आर्मी पर्सन्स के लिए वो जो 10,000 मिलता था उसको बढ़ा के 12,500 कर दिया गया है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बस काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर्मचारी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये संदेश पहुंचाने बेहद ज़रूरी समझा, इसीलिए इस वीडियो को आज बनाने का हमारा ये एक मकसद था। यदि फर्स्ट आप बार विजिट कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल में प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर और अपना रिलेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी रहे कि हमारा जो भी फाइनेंशियल मैटर हर एक को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है तो उस चीज़ को वो बेहद डीपली समझ पाए। इतना ही नहीं कि काफ़ी सारे आपके फाइनेंशियल मैटर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो अपकमिंग बजट आने वाला है उस पर भी कुछ निर्भर रहेगा, बट ज़्यादा कुछ चेंजेस उसमें होगा नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आफ्टर देन रिचीज 50% डीए होने के बाद हमारा बेसिक पेमेंट में क्या इजाफा होगा, और जो पेमेंट का तो 50% ऑटोमेटिकली लग के आएगा। देन उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद हमें जो सीए होता है देन नेक्स्ट हमें एचआरए तो पर मंथ मिलते रहता है, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव ऑन 1 अप्रैल से लेके वो यदि आप एचआरए ले भी रहेंगे तो उसका भी ऐड होके इस आने वाले पेमेंट में आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि फर्स्ट बार इस यूट्यूब चैनल में यदि विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। और आपका कोई सुझाव या कमेंट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, उससे हम अपना चैनल का इम्प्रूवमेंट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।